यह क्लास 10वां है। यहाँ हम लोग आज ज्यामिति में थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे। थेल्स थ्योरम अर्थात आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का कथन है स्टेटमेंट अर्थात साधारण प्रतिक्रिया की किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, किसी भी त्रिभुज है जिसके समानांतर एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं के जिन बिंदुओं पर मिलती है वह बिंदु दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो विशेष प्रतिज्ञा है कि माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है। तो यह एक त्रिभुज हो गया, एबीसी एक त्रिभुज है। आगे पढ़िएगा। ऊपर वाला कथन जब भी थ्योरम रहेगा, थ्योरम यानी यह प्रमेय है। यह क्या है? प्रमेय। इसको कहते हैं प्रमेय। अब प्रमेय का नाम है थेल्स प्रमेय। प्रमेय का नाम क्या है? थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। यह कौन सी है? आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। हाँ, तो माना कि एबीसी एक क्या है? त्रिभुज है। अब प्रमेय में जो कथन होता है तो कथन का ऊपर वाला भाग दिया हुआ होता है, अब बाद की चीजें साबित करने का है। तो ऊपर में दिया हो कि एबीसी एक त्रिभुज है, वह दिया हुआ। दूसरा, एक भुजा के समानांतर, एक भुजा के समानांतर। तब मान लेते हैं कि बीसी भुजा के समानांतर, तो बीसी भुजा के समानांतर यह रेखा खींचे जो एबी भुजा के डी बिंदु से एसी भुजा के ई बिंदु पर मिलता है। ठीक, इन बातों को भी लिखते हैं कि माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, बीसी भुजा के समानांतर, बीसी भुजा के समानांतर डीई रेखा खींचे जो AB को D तथा AC को E पर छेद करती है। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, बीसी भुजा के समानांतर डीई रेखा खींचे जो एबी को डी तथा एसी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए, बीसी के समानांतर डीई खींचे जो एबी को डी पर और एसी को ई पर काटता है। तो साबित करना है, साबित करना है। कौन चीज साबित करना है? दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। यानी AB भुजा को D जो है जिस अनुपात में काटता है वही अनुपात में AC भुजा को E काटता है। AB को D एक अनुपात में काटता है, ऊपर वाला भाग नीचे वाला भाग। तो AB को D किस अनुपात में काट रहा है? तो AD बटा DB अनुपात हो गया AD बटा DB। इसी के बराबर का अनुपात AC को E काटता है। तो AC किस भाग में? ऊपर वाला AE, नीचे EC, यानी AE बटा EC। यही हमको क्या करना है? साबित करना है। ठीक, देखिए ऊपर का जितना भाग था वह दिया हुआ था, लिख लिए कि एक त्रिभुज है। तो मान लिए एबीसी एक त्रिभुज है, एक भुजा के समानांतर बीसी भुजा के समानांतर खींचे। कौन सा रेखा? डी। कौन सा रेखा? डी। इनकी दो बिंदुएं डी और ई। डी एबी को अनुपात में बांटता है। किस अनुपात में? तो डी का ऊपर वाला भाग एडी और नीचे कितना? डीबी। एडी बटा डीबी बराबर को उधर आइए, एई बटा ईसी। ई काट रहा है दो अनुपात में, ऊपर वाला एडी और नीचे वाला ईसी। एडी एई बटा ईसी।
यही हमको क्या करना है, साबित करना। रचना, साबित करने के लिए रचना करते हैं। कंट्रैक्शन, साबित करने के लिए क्या करते हैं, रचना करते हैं। तो रचना हम लोग करते हैं, डी से लंब डालते हैं एई पर या एसी पर। डी से एसी पर लंब डाले, डी से किस पर, एसी पर लंब डाले, और ई से एबी पर लंब डाले, और इसका नाम दिए एम और इस बिंदु का नाम दिए एन। एक चीज किए, डी से एबी पर एसी पर लंब डाले डी एम, और ई से एबी पर लंब डाले ई एन। साथ में बी को ई से तथा डी को सी से मिलाया। अब जितना काम किए लिख दीजिए। तो रचना में लिखेंगे डीएम लैम्ब ए बी तथा ई एन लैम्ब ए बी। ये लैम्ब के चिन्ह है, डीएम लैम्ब ए बी और ई एन लैम्ब ए बी तथा एवं बी को ई से तथा डी को सी से मिलाया। रचना में किए डी एम लैम्ब ए बी, डी एम लैम्ब ए बी और सॉरी ए सी, डी एम लैम्ब ए सी और ई एन लैम्ब ए बी, और बी को ई से और डी को सी से मिलाया। इतना चीजें आपको याद रखनी होंगी, यह कहीं लिखा नहीं मिलेगा। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद इसको समझ के लिखना होता है। अब हम लोग साबित करते हैं। तो साबित करने के लिए यहाँ प्रमाण, प्रमाण। अब यहाँ से हम लोग साबित करते हैं, ठीक। तो साबित करने के लिए फिगर को पहले समझिएगा, ठीक ना, और फिगर को ही अलग अलग छांट के इसी से साबित होता है। तो देखिए, इसमें हम कई एक त्रिभुज छांटते हैं और इसको कुछ पार्ट में भाग, अलग अलग पार्टों में बांट के हम लोग साबित करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, हमको पहले एडी लेना है। पहले जो साबित करना है उसको ध्यान दीजिएगा। पहले कौन सी लेना है, इसमें एडी दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो एडी को लेते हुए कोई त्रिभुज दिख रहा है आपको, एडी भुजा को लेकर कोई त्रिभुज दिख रहा है। कौन सा, डीएम त्रिभुज है, एडी है, एडी, कौन सा, एडी है ना। एक त्रिभुज दिखा ना, हमको एडी यहाँ साबित करना है। तो एडी कह रहा है तो एडी को लेकर एगो त्रिभुज ले लेते हैं। तो त्रिभुज एडी ई, तो इसी में चलेंगे। त्रिभुज ए डी ई में, एडी ई में जब आधार ए तथा जब आधार एडी तथा ऊंचाई ई एन, जब आधार एडी, आधार हो गया कौची एडी और ऊंचाई ई एन। देखिए, अगर ऐसे हम त्रिभुज इसको पारे इस तरह से कि इसका आधार हो जाए एडी, एडी ई को लिखेंगे तो एडी हो गया नीचे, तो ई चला जाएगा ऊपर, और ई से एडी पर लंब एन है, यानी ई से एडी पर लंब एन है कि नहीं। तो आधार हमारा एडी, तो ऊंचाई कौची ई एन हुआ ना।
तो जब आधार AD तथा ऊंचाई क्या हो गया AEN, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ऐसे लिख दिए AR, तो एरिया हो गया ऑफ ट्रायंगल ADE 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने, तो 1/2 गुने आधार AD और ऊंचाई EN। समीकरण कोई दिक्कत? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दे जाए तो आधार AD ऊंचाई EN 1/2 गुने आधार AD ऊंचाई EN 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। समीकरण 1। अब क्या लाना है DB, अब क्या लाना है DB, तो DB हमारा नीचे हुआ ना, तो DB को मानते हुए भुजा मानते हुए कोई त्रिभुज बन रहा है, वह देखिएगा। तो देखिएगा DBC देखिए तो DB एक त्रिभुज बना ऐसे, इस तरह का त्रिभुज बना। यहाँ पर DB और कौची C, E, DBE त्रिभुज हुए। अब देखिए आधार तो DB हो गए, आधार क्या हो गए DB, लेकिन ऊंचाई तो यह एक अधिक कोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज? और जब अधिक कोण त्रिभुज होता है तो आप रियल में पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे इस तरह का इस तरह का अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज का ऊंचाई जो कहलाता है वह आधार के बढ़ाए हुए भाग पर, आधार के बढ़ाए हुए भाग पर होता है, ठीक ना। तो देखिए जब इसका एक भुजा हम इसको ऐसे बढ़ाते हैं ऊपर की ओर, तो E से देखिए तो N तक पहुंच जाते हैं, पहुंचते हैं कि नहीं? फिर से समझिएगा फिगर को। आधार हमारा DB इस तरह से बना त्रिभुज, यहाँ पर E है, इस तरह से लेके गए हैं और ऐसे मिलाए हैं, N है यहाँ पर, है ना बुआ। तो हमारा ऐसे त्रिभुज है, लेकिन इसको डॉट डॉट बढ़ाइए तो यहाँ से इस पर लम गया है, तो ये हमारा ऊंचाई, ये हमारा क्या हो गया ऊंचाई। तो यहाँ ऊंचाई कौची EN। हमेशा याद रखिएगा अधिक कोण त्रिभुज में ऊंचाई जो होता है आधार के बढ़ाए हुए भाग पर होता है, ठीक ना। तो ये जो EN होगा ऊंचाई वह BD के बढ़ाए हुए भाग पर है कि नहीं। तो यहाँ से BD के बढ़ाए हुए भाग पर ऊंचाई क्या हो गया EN। तो अब आते हैं त्रिभुज, किस त्रिभुज में DBE में, किस में त्रिभुज DBE में, DBE में जब आधार DB, जब आधार तथा ऊंचाई EN, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE होगा 1/2 गुने आधार, तो इसका आधार कौची DB, आधार कौची DB और ऊंचाई EN। समीकरण 2। अब समीकरण 1 भागा समीकरण 2, समीकरण 1 भागा समीकरण 2। तो समीकरण 1 में 2 से भागा देंगे तो LHS का भागा LHS के साथ, यानी त्रिभुज
त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर LHS में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर 1/2 गुने इसका आधार AD गुना ऊंचाई EN बटे 1/2 गुने आधार DB गुना ऊंचाई EN से EN कट गया, हाफ से हाफ कट गए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर AD बटा DB। समीकरण 4। समीकरण कोई दिक्कत है यहाँ तक? और समीकरण 2 तो ये क्या हो जाएंगे 3। देखिए आपका एक पार्ट तो आ गया AD बटा DB, AD बटा इधर से चले तो एक पार्ट आ गया ना। अब उस पार चलते हैं, AE लाना है तो AE को लेते हुए कोई त्रिभुज बन रहे हैं क्या? क्या या ADE ही कहे या क्या कह सकते हैं? ADE यहाँ नीचे आ जाएगा उसमें है? जूम करेंगे तो आ जाएगा, कटेगा नहीं ना। क्योंकि नहीं तो फिर हमको फिगर डिलीट करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा है? लेकिन जितना अभी इतना लिखे हैं इतना और लिखना है तो यहाँ पर लिखा जाएगा, फिर भी नहीं होगा। हालांकि करते कुछ थे ना हर बार कि पूरा लिखवा देते थे यहाँ तक, अतः साबित करा ली शुरू से, तब पूरे बोर्ड में हट जाता था। ठीक ना, चलो कोई बात नहीं। अब उधर चलते हैं तो पुनः त्रिभुज ADE में लेकिन इस बार आधार अलग रहेगा। जब आधार हमारा इस बार AE, आधार क्या AE, आधार AE तथा ऊंचाई अवरी बदल जाएंगे। आधार पर न ऊंचाई रहेगा तो DM, अब नीचे रखिए AE तो AE रह गया नीचे तो D चला जाएगा ऊपर, तो D चला गया ऊपर और लंब किस पर है? यहाँ पर न है DM, तो ऊंचाई हो गया DM, आधार क्या हो गए AE। तो जब आधार AE तथा ऊंचाई DM तब त्रिभुज का क्षेत्रफल चलते हैं। तब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार क्या है गुना ऊंचाई। इसको समीकरण 4 मानिए, इसको समीकरण 4। अब आते हैं इधर, देखिए अब हमको लाना है EC। अब हमको क्या EC, तो EC को लेते हुए कोई त्रिभुज बनाइए। तो देखिए तो मिला ECB, तो त्रिभुज ECB में, त्रिभुज ECB में जब आधार EC तथा ऊंचाई DM लिए है तो इसको भी कुछ मान लीजिएगा DM। हालांकि वही चीज होगा कि यह भी एक अधिकोण त्रिभुज ही होंगे इस तरह से, है ना। तो इसका भी जो ऊंचाई होगा, सॉरी त्रिभुज ही गलती जा रही है,
ऐसे DEC होगा, DEC नहीं, DEC। तो किस में? त्रिभुज। अब चलते हैं त्रिभुज DEC में। DEC में क्यों चले? क्योंकि हमको लाना क्या था? EC। लाना क्या था? EC। तो EC त्रिभुज DEC में यहाँ देखते इस तरह से, यह भी अधिकोण त्रिभुज, तो इसका भी ऊंचाई जो होगा बढ़ाए हुए भाग पर, यहाँ EC यहाँ D, तो बढ़ाए हुए भाग पर क्या है? DM। तो जब आधार EC, जब आधार EC तथा ऊंचाई ऊंचाई क्या हो जाएंगे? DM, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 गुने आधार, आधार इसका क्या? EC, और ऊंचाई समीकरण 5। समीकरण 5। तो समीकरण 4 भागा समीकरण 5, समीकरण 4 भागा समीकरण 5। तो 4 का LHS है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे 5 का LHS एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर 1/2 1/2 गुना AD गुना DM, 1/2 गुना AD गुना AE गुना DM, AE गुना DM बटे 1/2 गुना EC गुना EC गुना, यहाँ से DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DE बराबर AE बटा समीकरण 6। समीकरण 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आप AD बटा DB ले आए और इधर भी AE बटा ले आए, ठीक। तो अगर ये भी RHS में, यह भी RHS में, दोनों क्या है? RHS में। तो दोनों का RHS बराबर कब होगा? जब LHS बराबर होगा। बताते हैं ना कि LHS बराबर तो RHS बराबर होगा। तो हमको RHS को बराबर करने के लिए LHS को बराबर करना होगा, क्योंकि हमको तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यानी AD बटा DB बराबर लाना है AE बटा EC। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ऊपर में भी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ऊपर में भी है, लेकिन नीचे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बट यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC है। अगर हम यहाँ ला दे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE तो इसका भी LHS बराबर, इसका भी LHS बराबर। तो जब LHS बराबर तो RHS बराबर होगा। तो हमारा हो जाएगा ना AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो एरिया बराबर कैसे होंगे? जो देख, हमको एक चीज लिखना भूल गए थे कि दिया क्या है ना? दिया हुआ क्या है यह लिखना ऊपर में भूल गए थे कि विशेष प्रतिज्ञा, तो यहाँ दिया रहता है, यहाँ क्या होता है? दिया रहता है, ये लिखना है दिया है। तो यहाँ पर दिया है हमारा कि DE BC के समानांतर हमने क्या माना है? D BC के समानांतर D माने हैं, तब BC के समानांतर यानी लिखेंगे कि DE समानांतर BC, DE समानांतर BC। या क्वेश्चन में ही शुरू में लिखा था कि एक भुजा के समानांतर खींची गई, तो हमने माना था कि BC के समानांतर क्या है? D, यानी D समानांतर D समानांतर दिया हुआ है। अब इसी का प्रयोग करना है, इसी का क्या करना है? अब देखिए 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ना था ज्यामिति में,
कि दो समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने कई त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। हालांकि जगह नहीं है अब यहाँ पर लिखने के लिए, है ना, जगह तो नहीं है, तो आप नोट कर सकते हैं, यहाँ तक ऊपर से नोट कीजिए। हाँ, ऊपर में न दबाइए। चलिए, जगह नहीं रहने के कारण अब मीटर वगैरह इतना मिटा रखा है। एक थ्योरम है, प्रमेय होता है कि दो समानांतर रेखाओं के बीच, दो समानांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर होता है। दो समानांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिए, समानांतर था डीई समानांतर बीसी, डीई समानांतर BC और एक ही आधार डीई पर एक त्रिभुज है डीबी डीईबी या डीबीई, और दूसरा एक ही आधार डी और त्रिभुज है डीसीई या डीईसी। दो गो त्रिभुज है और यही दोनों त्रिभुज है। देखिए, डीबीई डीबीई और दूसरा डीईसी डीईसी। इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी एक ही आधार डीई पर त्रिभुज डीबीई तथा डीईसी बना है, जो डीई समानांतर बीसी के बीच है। जो डीई समानांतर बीसी के क्या है? बीच है। अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। एक ही आधार पर बने समानांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर। तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर, क्योंकि आधार एक ही है और समानांतर रेखा के बीच है। होता क्या है कि देखिए, यह दोनों समानांतर रेखा है और मान लिया जाए इस तरह से एक त्रिभुज हो गया, ये हो गया आधार ए बी सी, और यहाँ से ऐसे बना दीजिए। तो आधार डी ए डी बी, तो इन दोनों के बीच ऊंचाई क्या रहता है? समान रहता है। समानांतर रेखा के बीच ऊंचाई क्या रहते हैं? समान। आधार तो एक ही है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई भी समान, आधार भी एक ही है, तो क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लगाते हैं समीकरण 6 में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी के स्थान पर एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई रखने पर त्रिभुज डीईसी के जगह डीईसी के जगह क्या लिख देते हैं? डीबीई, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तब लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई
बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और DEC। DEC के जगह क्या लिख देते हैं? ट्रायंगल DBE बराबर AE बटा EC। AE बटा EC। इसको समीकरण 8 मान लेते हैं। 6 7 ना, समीकरण 7। और यहाँ पर जो किए जो लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के जगह क्या लिख दिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE लिखे ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के जगह क्या लिख दिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। अब समीकरण 3 तथा समीकरण 7 से। समीकरण 3 है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। 7 में भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे DBE। दोनों LHS क्या है? बराबर। LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। यानी इसका RHS कौची? AD बटे DB बराबर इसका RHS AE बटा AE बटा क्या? EC। यही हमको तो लाना था, यही लाना था ना। AD बटा DB बराबर AE बटे EC। यही हमारा प्रूव हो गया कि ये कौची होगा। तो सबसे पहले हमको AD लाना था। क्या लाना था? तो AD को लेते हुए एक त्रिभुज लिए ADE और ADE का क्षेत्रफल निकाले जब आधार AD और ऊंचाई DM। तो 1/2 गुने त्रिभुज, अच्छा ये मिट गया ना। त्रिभुज AD का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी आधार AD गुना ऊंचाई EN 1 हो गया। उसके बाद हमको उसके नीचे DB लाना था। तो त्रिभुज DBE में चले, आधार DB ऊंचाई EN 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार DB ऊंचाई EN। 1 और 2 को भागा दे दिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DB क्यों दिए? क्योंकि हमको AD बटा लाना था, है ना। लाना क्या था? AD बटा DB। तो भागा देंगे तब ना बटा में आएगा। तो भागा दिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर 1/2 गुने आधार AD गुना ऊंचाई EN 1/2 गुने आधार DB गुने ऊंचाई EN से EN कट गया। 1/2 से 1/2 AD बटा DB। इसी तरह से करते गए, है ना। पीछे समझे भी किए थे। इधर सिर्फ और सिर्फ समस्या आएगा इसी लाइन में आपको कि एरिया को बराबर करना है, क्योंकि यहाँ पर LHS को बराबर करेंगे तब ना RHS। तो नीचे में DEC आ जाता है, यहाँ DBE। तो ये ध्यान रखिएगा, जहां मिस्टेक करिएगा तो DBE और DEC आप लिख दीजिएगा कि सीधे कि समानांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। और अंदाजे आराम से यह लिख दीजिएगा कि त्रिभुज DBE बराबर त्रिभुज DEC। त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल का बराबर होगा। और बराबर होंगे तो यहाँ पर DEC को हटा के लिख दीजिएगा DBE। LHS बराबर तो RHS बराबर। नोट कीजिए।